जी का मंगल हो। नमस्कार सभी माता पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों का जब रिश्ता करने जाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी कुछ हो, तो जिन लड़के वालों ने या लड़की वालों ने आपके बच्चे या बच्ची को मना कर दिया है कोई भी कारण देके, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आप किस कारण से मना कर रहे हैं? और फिर आप बाद में ये कहते जी क्या करें जी, हमारा तो बच्चों को रिश्ते नहीं हो रहे। केवल मैं आज भी कहने जा रहा हूँ, 16 आना में, पुराने समय में 16 आना बोलते, 16 आना में 15 आना, और क्या कहते हैं 100 में से 99% केवल रिश्ते नहीं होने का कारण, देरी से मतलब होने का कारण नहीं देरी से होने का कारण केवल आप और आपका परिवार और आपके बच्चे ही हैं। पहला बात, आपकी और आपके परिवार की, आपके बच्चों की इच्छा या मजबूरी है। इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे क्या इच्छा होगी, क्या मजबूरी होगी, उसका मैं आपको कुछ उदाहरण आपको देने जा रहा हूँ, उस पर आप गौर कर लीजिएगा। पहली चीज तो ये कि हम कुंडली मिलान करते हैं, बहुत अच्छी बात है जी, कुंडली एक विज्ञान है, जन्म पत्री को मिलवाना चाहिए, मैं मना नहीं करता। लेकिन जब क्या कहते हैं बहुत ज्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ के हम बैठ जाते हैं, जो भी कुछ है तो उस और 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 2.5 साल, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, मैं ठीक है, छोटा मोटा हमें थोड़ा सा कहते हैं एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए। मैं तो बार बार, ये मेरी पूरी वीडियो इस चीज़ पे बन रही है, मेरे विचार इस चीज़ पे हैं कि हमें कहीं न कहीं छोटे छोटे कुछ 10 से 15 में समझौता करना चाहिए। इसी प्रकार से कुंडली के बाद फिर आता है आपका, कई लोग खान पान पे ऊपर अटक जाते हैं। नॉनवेज नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, नॉनवेज नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉनवेज के अलावा अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वेजिटेरियन हो चाहे नॉनवेज वाला। लेकिन वेजिटेरियन के लिए दिक्कत जाती है, शाकाहारी के लिए बहुत दिक्कत बन जाती है। और शाकाहारी के अंदर भी आप थोड़ा सा 10 से 15% एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय आधुनिक युग है। बच्चे अपनी कोई सारी बात बताते नहीं हैं कि जी मैं पार्टी के अंदर कैसी, मांस मूस तो नहीं खाता हूँ मैं, लेकिन पार्टी में अंडा या अंडे से बनी कोई चीज़ खा ली मैंने, थोड़ा सा वाइन भी पी लेता हूँ, कभी कभार सिगरेट पीता हूँ, ये सब चीज़ें मैं फंक्शन में पार्टी में करता हूँ। अब सवाल इस बात का है, आज के समय पार्टी में लड़के लड़कियां बराबर चल रहे हैं, सबको मालूम है। लेकिन वो एक दूसरे को परिवार में ये तसल्ली दिए रखते हैं अपने अपने परिवारों में कि जी हमारा बच्चा तो बहुत शरीफ है, बहुत बढ़िया, वो कुछ नहीं खाता। वो तो जब उनके दोस्तों से कुरेद के पूछा है तब मालूम पड़ेगा, वहाँ के जो भी उनके कॉलीग्स वगैरह हैं साथी, तब। लेकिन फिलहाल मतलब ये आज का समय है, 90% बच्चे ऐसा ही कर रहे हैं। इस बात पे गौर कर, 10% को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब आ जाइए आप यहाँ पर भी, फिर मैं कहना चाहूँगा, तो भैया अगर उसने आपको ये सच बोल दिया कि अंकल मैं तो इससे पार्टी वगैरह में कर लेता हूँ, बाकी ना हमारे घर में कुछ चलता है ना मैं कुछ करता हूँ, तो इतना अगर आप हाथ जोड़ के, अगर आप इतना आधुनिक युग को कहते हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से अगर आप स्वीकार कर सकते कर लीजिए। यहाँ पे मेरा उदारवादी दृष्टिकोण है, सब कुछ है। क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ फिर कहना चाहता हूँ, मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा, मैं कोई क्या कहते हैं कि भी अंडा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। आप खाली बस इतना ही समझिए कि उस बच्चे ने आपको थोड़ा सच बोल दिया, और गवर्नमेंट भी ऐड देती है कि आजकल शाकाहारी अंडे, मैंने कहा ना इस विषय पे मेरी अलग से वीडियो भी सब कुछ है। लेकिन फिलहाल ये कि उस बच्चे ने सच तो बोला ना। आज वही बच्चा विदेश में, आप कैसे रोक देंगे वहां पर? आप उसको ये बताइए, जो क्या कहते हैं फौज में होते हैं उनमें से आप 90%, मेरे ख्याल से शायद 90 तो मैं कम बोल रहा हूँ, कई लोग बोले जी आप 99 बोलो ज्यादा अच्छा, लेकिन मैं फिर भी 90 बोलूंगा। 90% क्या कहते हैं फौजी जो हैं वो वाइन पीते हैं अपने लिमिट में, कहने का कोई बुरा नहीं होता, बिल्कुल मुस्तैद रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। फौज का मतलब जो भी सुरक्षा एजेंसी जुड़े हुए जितने भी हैं सुरक्षा बलों से, इसी प्रकार से कहते हैं वो अंडा भी खाते हैं, ठीक है ना। मांसाहार के ऊपर उनके ऊपर अलग अलग है, उसमें परसेंटेज कम है। तो यहाँ पर क्या इन चीजों कैसे रोक सकते हैं आप बताओ आप, ठीक है। थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए। तीसरी चीज फिर आपकी आती है, कई जगह पे ये हो जाता है उम्र का फासला। अरे भाई मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि 4 से 6 साल, एवरेज में 4-5 साल तो बहुत अच्छा कहते हैं डिस्टेंस रहता है, मतलब एक पति पत्नी के अंदर उम्र का। लेकिन आज के समय में तो 2 साल तो मैक्सिमम, और उससे नीचे चाहे 1 साल हो 6 महीना उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो फिर एडजस्टमेंट नहीं होती ना जी। कई बार 4-4 साल उम्र वाले बच्चे भी मिल जाते हैं, तो वो अच्छे लड़के, या लड़कियों के लिए नहीं कर रहे ये पॉइंट, लड़कों के लिए 4 से 5 साल उम्र में बड़े मिल जाते हैं लड़की से, तो इसलिए छूट जाते हैं जी 4 साल बड़े हैं जी। मेरे पास तो ऐसे बहुत आते हैं, परिवार अच्छा छूट जाता है, सब कुछ है। इसी प्रकार से कद का चक्कर पड़ जाता है कि जी लड़की क्या कहते हैं 1 इंच बड़ी है, लड़का 1 इंच छोटा है, तो उसका भी एक लफड़ा हो गया। अरे भाई लड़की वाले तैयार है तो आपको क्या दिक्कत होगी, कोई चलने दो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है। कई बार इसी चक्कर में लड़कियां अच्छी छूट जाती हैं, परिवार अच्छे छूट जाते हैं। इसी प्रकार ऐसा रंग चाहिए, ऐसा कहते हैं फ्रेम चाहिए चेहरे का, ये सारी चीजें। या फिर जो लोग मेगा सिटी में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, उनको वहीं का वहीं चाहिए, फिर 2 साल 2.5 साल तो उसी में लग जाते हैं ढूंढते ढूंढते। फिर उसका क्या कहते हैं, फिर सोचते चलो
जैसे कोई बड़े स्टेट में रहता है, यूपी, महाराष्ट्र कहते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि, फिर उसमें जोन वाइज चलते हैं कि चलो फिर इस जोन में हमें मिल जाए ना, एक मतलब एक चौथाई हिस्सा समझ लो किसी भी इतने बड़े स्टेट का, कि हमें इस जोन में मिल जाएगा तो बस ठीक है जी। क्योंकि उन बड़े स्टेटों में जोन भी जो ना कम नहीं होते, वो भी बहुत बहुत दूरियां होती हैं, 200, 250 किलोमीटर की एक एक जिले से दूसरे जिले में। तो उनको वो लगता है कि चलो भाई जोन तक मिल जाए तब भी ठीक है, उसमें फिर टाइम लग जाता है। मैं बार बार फिर बीच में बोला, फिर दिल क्यों उठाना, दिमाग क्यों खराब करना, आप अपनी चॉइस से चल रहे ना, आपकी चॉइस, आपका लक्ष्य, आपकी इच्छा सब बढ़िया। किस जगह बच्चों की मजबूरियां हो जाती हैं कि जब मेरे को तो ये पढ़ाई पूरी करनी है, फिर अभी ये प्रमोशन पाना है, अभी मेरे को ये काम पे लगना है, अभी मेरा ये काम पूरा हो जाने दो, अभी मुझे विदेश पर जाने दो, या उस जगह पे, मतलब जो भी कुछ है, तो फिर आपके लिए फिर एक समस्या बन गई। कई बार आप लोगों की, बड़े लोगों की मजबूरियां बन जाती है कि हमारा घर जो तैयार हो ना, नया घर, उसमें भी 1-2 साल ये लगेंगे, वो हो गया, या और कोई काम हमारा है, या और कोई बीमारी हमारी भयंकर आ गया, कुछ भी हो गया, मतलब वगैरह वगैरह वगैरह। तब फिर आप क्यों दिल उठा रहे हैं, किस लिए इतना आप वो कह रहे हैं कि नहीं भी नहीं, अब क्या करें जी, हमारे को तो बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, किस जगह आपकी मजबूरी, किस जगह बच्चे की मजबूरी, किस जगह कहते हैं आपकी इच्छा के अनुरूप ऐसा होना चाहिए, किस जगह बच्चे की इच्छा के अनुरूप ऐसा होना चाहिए। कई जगह बच्चे भी टालते चलते हैं धीरे धीरे करके, उनके वो 2 चीजें होती हैं, उनके दिमाग में कोई भी चाहे लड़का चाहे लड़की को क्राइटेरिया रहता है कि ऐसा मिले मेरे को पति या पत्नी, तो मैं मतलब मिलता जुलता या ऐसा, तब मैं शादी के लिए हाँ करूं। एक तो ये, एक ये होता है उनकी खुद की चॉइस ऑलरेडी बनी रहती है, जिससे उनका कहते हैं प्रेम संबंध रहता है या प्यार रहता है, झुकाव रहता है, यूं कहिए आप। तो फिर उसको लेके भी वो सीधे नहीं बोलते, घर के अंदर टालते रहते कोई ना कोई बहाना लेकर। वो जब तक 27-28 साल की उम्र हो जाती है, फिर वो माँ बाप कहते हैं भाई, जब वो 26 ऊपर होते माँ बाप बोलना शुरू करते हैं, तेरे मन में जो बता दे, 27 के होते तो तेरे मन में जो बता दे हम तो वही कर लेंगे। 28 में तो पूरी तरह झुक जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर कैसे, मतलब आप लोग समझौता कहीं पे भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसी प्रकार जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए तो वहां तक समझ में आता है, लेकिन जब बिजनेसमैन को, जो ट्रेडर्स होता है, उसको भी अपनी हैसियत के बराबर तो चाहिए, लेकिन उसको इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए, या इंडस्ट्रियलिस्ट को कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए, लेकिन उसको बिजनेसमैन नहीं चाहिए, चाहे वैसे भले वो पैसे में उसके बराबर। तो कैसे पार पड़ेगी, मुझे तो ये नहीं समझ में आती है। बस वो ठप्पा इंडस्ट्री का होना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा उसका व्यापार हो ट्रेडिंग के हिसाब से, उससे भी बड़ा हो, लेकिन नहीं, ठप्पा इंडस्ट्री का चाहिए। कई लोगों को बिजनेसमैन का भी रहता है कि हमें इंडस्ट्रियलिस्ट ही चाहिए। अरे भाई, खाली एक ही क्राइटेरिया रखा है, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए आपको, और उसके अंदर यह क्या कहते हैं, खाली एक इतना ही बड़ा आपको क्या कहते हैं, इतने बड़े पद वाला चाहिए। कई जगह पद का भी चक्कर है, क्या हमें तो बस ऑफिसर कैडर चाहिए, वो भी ऊंचा ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट टाइप में, ठीक है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती है। कई लोग जो कहते हैं डॉक्टर, मैंने देखा डॉक्टर लड़कियों का भी एक समस्या बन जाती है। 90% डॉक्टर के लिए तो मतलब वैसे तो मेडिकोज के लिए मेडिकोज चाहिए, लेकिन 10% लड़कियां ऐसी हैं जिनमें उनका खुद का झुकाव या उनके माँ बाप का झुकाव यही रहता है कि हमारी बेटी को नॉन मेडिको चाहिए और उसमें बड़े से बड़ा अफसर चाहिए। सबसे पहले वो यूपीएससी की तरफ चलते हैं, जो यूपीएससी क्लियर करे, सिलेक्शन हुए होते हैं, IAS IPS आदि जो भी कुछ होते हैं। फिर उससे भी 2 साल निकल जाते हैं, नहीं मिलता कोई रिश्ता, तो फिर वो नीचे आते हैं स्टेट लेवल के जो सिविल सर्विसेज अधिकारी होते हैं, फिर उस पर आते हैं, उनमें भी वो रिश्ता नहीं बनता जब तक उसकी उम्र हो जाती है आपके 28 साल। या फिर नोट कर लीजिए, मैं सही कह रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई करने का व्यक्ति जब लगता है तो फिर वो, और बड़ी उम्र तो वैसे हो जाती है, वो 28-29 साल उसकी हो जाती है। फिर उसके बाद वो चाहते हैं चलो कोई अच्छा इंजीनियर, कोई सिविल सर्विस, मतलब दूसरी सर्विसेज जॉब में अच्छी जॉब वाला मिल जाए, वो मिल जाए। और फिर जब तक उम्र इतनी हो जाती है, जबकि उस जो अगर इंजीनियर भी है तो इंजीनियर को 24-25 साल की लड़की मिल रही है ना, उसको पढ़ी लिखी, आप सोचिए। तो कई बार क्या होता है कि हमारे खुद के कारण से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, और कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ पे भी गौर करके चलना चाहिए हमारे को। हालांकि मैं अपनी तरफ से बहुत सारे पॉइंट ना फटाफट बोलता जा रहा हूँ, फिर भी बीच बीच में कहीं कहीं मेरे को लगता है कोई कोई पॉइंट छूट रहे हैं, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, येन केन प्रकारेण कुल मिलाकर हमारी अपनी ही इच्छा या मजबूरी वश, जो भी कुछ कह लीजिए, हमारी इच्छा के वशीभूत या मजबूरी वश हमसे भी बड़े लोग, परिवार का कोई अन्य सदस्य या हमारे बच्चे लोग, ठीक है ना, वो समझौता 10 से 15% छोटी छोटी बातों में नहीं कर पाने के कारण से ही हमारे विवाह के अंदर देरियां होती चलती हैं। बहुत सारे पॉइंट रह गए होंगे, मैंने मान लिया, लेकिन अभी तो मैंने जितना बोला उतने में समझ लो कि हमें कितनी कितनी जगह समझौता करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कई बार क्या रहता है, काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा, सर्विस अच्छी, सारी चीजें, कई मकान खुद का नहीं होता, मकान बनने में टाइम लगता है। आप बोलो कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूँ। कई बार ऐसे घरों से बच्चे भी अफसर बन जाते हैं, सारी चीज हो जाती है,
ठीक है ना, या लेक्चरर बन गए, डॉक्टर बन गए, कुछ भी बन गए, लेकिन खुद का मकान उनका नहीं होता, क्योंकि वो तो नीचे से ऊपर उठे हुए पढ़ाई लिखाई करके। अब माँ बाप, अब सामने वाला लड़की वाला ये देखता है इनका खुद का मकान नहीं है। भाई वो लड़का अच्छा कमा रहा कर रहा है, उस पर भी हमें थोड़ा सा, अगर वो लड़का अच्छा, परिवार अच्छा है, तो हमें फिर उस बात पे भी गौर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कर लेना चाहिए, लेकिन हमें उसे कंसीडर करना चाहिए कि मकान भी बनाएगा। आज इसने अपने आप को इस मुकाम पे लाया तो मकान भी बनाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें और भी हैं। और एक और भी चीज मैं कहना चाहूँगा, दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, मंगल कामना।